भ्यः नमः सिद्धेभ्यः तव सिद्धे सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेया नाणमिदंसनमिया सिद्धे शिरसा नमस्सामि सिद्धं संपूर्ण भव्यार्थं सिद्धे कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम सुरेंद्र मुकुटाश्रिष्ट पाद पद्मांशुकेशरम प्रणमामि महावीरं लोकत्रयमङ्गलं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहुणम्। जय बोलिए अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की। जय बोलिए अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवानी की। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की। आचार्य भगवान रविशेण स्वामी महामुनिराज की। परम पूजनीय चरया श्रोमणी अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। अहिंसामयी जैन धर्म की। वीतरागी प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। मनीषियों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्रित वाग्वादिनी भगवती माँ जिनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह वाग्वादिनी, यह भगवती माँ जिनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। जगत में अनेक प्रकार के कष्ट इस जीव को हैं, परंतु ब्रह्मांड में सबसे बड़ा कष्ट यदि कोई होता है तो वो होता है दासता का कष्ट। दासता का जीवन बड़ा ही कष्टप्रद होता है। दास स्वयं अपने चलो तो भृत्यता का जीवन बड़ा ही कष्टप्रद होता है, बहुत दुखदायी होता है। भृत्य जो होता है, दास जो होता है, वह अपनी स्वेच्छा से आचरण भी नहीं कर सकता, विचरण भी नहीं कर सकता। यहाँ तक कि श्वास लेते हुए भी उसको भय होता है, जाने कौन से समय हमारा मालिक हमें याद कर ले, कौन से समय हमें किस कार्य में लगा दे। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि जीवन में भूखे पेट सो जाना तो ठीक है, कुछ ना मिले तो पानी पी करके सो जाना, और पानी भी ना मिल पाए तो नमोकार मंत्र की माला फेर कर तो सो जाना उचित है, श्रेष्ठ है। परंतु किसी के यहाँ अपना सर्वस्व बेच करके उसका दासता स्वीकार करते हुए अपने जीवन को जीना ये अच्छा नहीं है। आप लोग सब देखते हैं, वैसे भी घर गृहस्थ में जीते हैं, घरों में उन दास की कितनी दयनीय स्थिति होती है।
वो कहीं जाना चाहता है पर मालिक ने उसको दबा के रखा हुआ है। यहाँ तक कि वो भक्ति करने जाना चाहता है पर मालिक की आज्ञा के बिना भगवान की भक्ति भी नहीं कर सकता। देवपद खेतपद की कहानी आपने अच्छे से सुनी होगी। दो बालक सेठ के यहाँ नौकरी करते थे। सेठ भी जैनकुल का था, देवपद खेतपद भी जैनी ही थे, परंतु गरीबी ने उनको दास बना दिया। एक समय जब सेठ सम्मेद शिखर शाश्वत सिद्ध क्षेत्र की वंदना करने के लिए जा रहा था, तब दोनों बालकों के मन में भाव उत्पन्न हुआ, हम तो कभी जीवन में सम्मेद शिखर की वंदना कर ही नहीं पाएंगे। यदि हमारे सेठ हमें ले जाता है तो बड़ा अच्छा अवसर होगा हमारे लिए, हम इनकी सेवा भी करेंगे और तीर्थराज की वंदना भी कर लेंगे। उन्होंने निवेदन किया कि सेठ जी, हमारा भी बड़ा मन है कि हम इस सम्मेद शिखर जी की यात्रा करें आपके साथ। यदि कुछ विघ्न ना हो तो हम आपके साथ चल सकते हैं क्या? वहाँ पर हम आपकी खूब सेवा करेंगे, वंदना करके आप हार तक के आओगे, आपके चरणों का मर्दन करेंगे, आपके पैरों को दबाएंगे, आपके हाथों का मर्दन करेंगे, आपकी मालिश कर देंगे, भोजन आदि पका देंगे, तो आपको हम कोई काम नहीं करने देंगे, सारा काम हम संभाल लेंगे, बस ले चलो। तो सेठ ने कहा, जब तुम काम करोगे तो फिर वंदना कब करोगे? वंदना कैसे कर पाओगे? बोले, आप विश्राम करोगे तब हम वंदना कर लेंगे। ऐसा होता है, जिसको ललक होती है उसकी झलक अपने आप दिखती है। उन्हें सम्मेद शिखर की वंदना की ललक थी, उन्हें उस सिद्ध क्षेत्र का कभी उन्होंने वंदना नहीं की थी, उस सिद्ध क्षेत्र पर कभी गए नहीं थे, इसलिए उनको ललक थी कि कब हो हम एक बार उस क्षेत्र की वंदना करें। रात्रि में जब शिखर जी पहुंच गए तो रात्रि में सेठ जब तक विश्राम कर रहा था तब तक अर्धरात्रि को ही वो दोनों भाई सम्मेद शिखर की वंदना के लिए चले गए, क्योंकि सुबह से पहले लौट के वापस आना। और जब रात को वंदना को गए, गरीब तो थे ही, उनके पास तो कुछ भी नहीं था चढ़ाने के लिए। ज्वार माँ ने रख दी थी कि बेटा ज्वार का आटा पीस करके, चूँकि ज्वार मिष्ट होती है और नरम होती है, शीतल धर्मी होती है, हार थक के तुम आओगे वंदना से, ज्वार खाने से शीतलता मिलेगी और सब्जी दाल आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती, चटनी मटनी की आवश्यकता नहीं पड़ती ज्वार की रोटी में। ज्वार की रोटी ऐसे ही खिसक जाती है, चिकनी होती है। ज्वार का आटा जो होता है वो चिकना होता है, तो चिकनीपन के कारण से उसमें बिना रोटी के बिना सब्जी के भी उतर जाती है गले से नीचे। इसलिए माँ ने ज्वार रखी कि बेटा इसकी रोटी बनाकर तुम अपनी थकान दूर करना। बालकों ने सोचा हमारे पास निर्वाण भूमि पे चढ़ाने के लिए कुछ है नहीं, तो क्या करें? उन्हें वो ज्वार के दाने दिखाई पड़ गए। उन्होंने सोचा भोजन तो हो जाएगा, भोजन की व्यवस्था तो कैसे कैसे हो जाएगी, पर भगवान को कुछ चढ़ाने के लिए नहीं है, इसलिए ज्वार के दाने ही ले चलते हैं। क्योंकि खाली हाथ भगवान जिनेंद्र की वंदना नहीं की जाती, खाली हाथ कभी राजा के सामने नहीं जाया जाता और खाली हाथ मुनिराजों के सामने नहीं जाया जाता। ये सम्मान सूचक होता है कि कभी खाली हाथ राजा, गुरु और परमात्मा के सामने नहीं जाना चाहिए। विद्युत जन यदि आपके घर में पधारे हैं तो उनको खाली हाथ नहीं पहुंचाना चाहिए, कुछ दान दक्षिणा देना चाहिए। इसलिए वंदना के निमित्त से उन्होंने उन ज्वार के दानों को लिया और ज्वार के दानों को लेकर के वे वंदना के लिए चल पड़े। जैसे ही पहुँचे, अर्धरात्रि का समय था, वे गौतम गणधर परमेष्ठी की टोंक पर पहुँचे। यहीं से तो गौतम भगवान को, गौतम गणधर परमेष्ठी को नमस्कार कर लो और वंदना कर लो। यहीं से वो देवपद के पद की वंदना प्रारंभ हो गई है। आप भी साथ में वंदना करते चलो चलो। उन्होंने जो मुट्ठी में ज्वार के दाने लाए थे, वो दाने थोड़े थोड़े चढ़ाते जा रहे थे। गौतम स्वामी की वंदना की, बढ़ते चले जा रहे थे। चलते चलते चंदप प्रभु भगवान के पास पहुँचे।
मुनि शबरनाथ भगवान की वंदना की, नीचे उतरे, चंदा प्रभु भगवान की वंदना की, वहाँ से वापस आए, आदिनाथ भगवान की वंदना की, आदि आदि करते करते अंत में उन्होंने भगवान पार्श्वनाथ भगवान के चरणों की वंदना की। और वंदना करके उसको बहुत उत्सव हुआ, उनको बहुत अच्छा लगा कि जीवन में पहली बार सिद्ध क्षेत्र जहाँ से अनंत अनंत जीवन और मोक्ष को प्राप्त करा है, ऐसे क्षेत्र की हमने वंदना कर ली। वंदना के उपरांत वे दोनों भाई बड़े प्रसन्न चित्त और नाचते झूमते हुए वे नीचे पहुंच गए। नीचे नहीं पहुंचे, अभी ऊपर ही है। जब तक उन्होंने पार्श्वनाथ स्वामी की वंदना की तब तक इधर से सेठ वंदना के लिए चढ़ गए। और जब सेठ वंदना के लिए चढ़े, वो अपने हाथों में रत्नों की थैली लेके गए थे, मोतियों की थैली लेके गए थे। तो भगवान की वंदना करने के लिए जैसे ही उन्होंने अपनी थैली से मोती निकाले, उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर तो पहले से ही बहुत अमूल्य रत्न चढ़े हुए हैं। उन्होंने सोचा मुझसे पहले कौन सा ऐसा सेठ आ गया जो इतने अमूल्य रत्नों को चढ़ा के गया है। उन्होंने अपने भृत्यों से पूछा, भाई ये तो पता करो, देखो कौन ऐसा बड़ा सेठ आया है आज वंदना करने के लिए जो इतने अमूल्य रत्न चढ़ा के गया है। ऐसे रत्न तो मेरे पास भी नहीं है, हीरे आदि, वो भी उत्तम क्वालिटी के, उत्तम। तो सेठ के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि ऐसा कौन सा व्यक्ति चढ़ा गया जो इतने अमूल्य रत्न चढ़ा के गया है। पता लगा आगे तो कोई सेठ नहीं, केवल 2 बालक आए थे दर्शन करने के लिए, और तो कोई भी नहीं आया अभी तक। पहले यात्री, इस दर्शनार्थी पहले आप ही हो। उन्होंने कहा हो ना हो ये देवपत खेपपति होंगे और इन्होंने मेरे खजाने से रत्न चुराए, और रत्न चुरा करके ये यहाँ शिखर जी की वंदना में चढ़ा के गए हैं। उन्होंने तुरंत ही पहुँचाया उनको दासों को, और दास को पहरेदार आदि जो थे उनको पहुँचा करके उनको बुलवाया। उन्होंने कहा कि सच सच बताओ ये रत्न तुमने कहाँ से चुराए। उन्होंने रत्न, हम कहाँ से चुराएंगे रत्न, और रत्न चुराने के लिए हमें जगह कौन सी मिलेगी। हम तो आपके सेवक हैं, आपकी सेवा करते हैं, 2 रोटी का भोजन करते हैं और आपके ही घर में पड़े रहते हैं। हम क्या रत्न चुराएंगे और कहाँ से रत्न लाएंगे। उन्होंने कहा सीधे से बताओ, अन्यथा राजा से दंडित करवाएंगे। तब फिर उन्होंने दोनों के दोनों रोने लग गए। उन्होंने कहा सेठ जी हमारा कोई दोष नहीं है, हमने कोई रत्न नहीं चढ़ाए और ना हमने कोई रत्न चुराए। हम गरीब आदमी हैं, हम कहाँ से, हम गरीब जरूर हैं लेकिन ईमानदार हैं। हमारे माता पिता ने हमें चोरी करना नहीं सिखाया, हमें अपने स्वामी की सेवा करना सिखाया है। हम भगवान के चरणों की सौगंध खा करके कहते हैं हमने कोई रत्न नहीं चढ़ाए, और हमने चढ़ाए भी नहीं है कोई रत्न यहाँ पर। हम तो बाजर ज्वार के दाने लाए थे घर से, वो ज्वार के दाने कुछ नहीं था तो वही चढ़ा दिए हमने। तब उन्होंने कहा अच्छा तो तुम्हारे ज्वार के दाने ये रत्न बन गए, ठीक है अभी तुम्हारे हाथ में ज्वार के दाने बचे ना, चढ़ाओ यहाँ पर और इनको रत्न बनाओ। अब उनकी तो हालत खराब हो रही थी कि अब नहीं बने रत्न तो हमारी तो बुरी दशा होने वाली है। पर सच्ची श्रद्धा थी, सच्ची श्रद्धा थी, धर्म के ऊपर सच्ची आस्था थी। उन्होंने कहा हे भगवान आज हम हमारी ईमानदारी की परीक्षा है और हमारी भक्ति की भी परीक्षा है। यदि वास्तव में मैंने जो दाने चढ़ाए थे ये मोती यही बन गए हैं तो फिर अब मैं जो दाने चढ़ा रहा हूँ ये भी मोती बन जाए ताकि हमारे प्राणों की रक्षा हो जाए। हमारा कोई भी अभिप्राय नहीं है, हमारा तो केवल आपके दर्शन का अभिप्राय था, आपकी वंदना का अभिप्राय था। आपकी वंदना से हम मुसीबत में तो नहीं फंस सकते, ये तो निर्णय है, परंतु ये जो मुसीबत फंस गई है इसको निवारने का काम आपका ही है। अब उन्होंने वहीं तुरंत नमोकार मंत्र का पाठ किया और गौतम गणधर परमेष्ठी को नमस्कार करके उन्होंने जैसे ही वो ज्वार के दाने चढ़ाए वो ज्वार के दाने मोती बन गए, रत्न बन गए। तब सेठ ने उन दोनों भाइयों के चरण छुए और कहा अहो मैं कितना पापी जीव, मैं कितना पापी कि मैं धन के संपत्ति के राग में अहंकार में इतना फूला पड़ा हूँ कि मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं। धन्यो तुम्हारी भक्ति जिसने ज्वार के दानों को मोती बना दिया।
दासता अच्छी नहीं है। दास बेचारा हर समय भयभीत सा घूमता रहता है, हर समय उसकी स्थिति दयनीय ही होती है। पत्र आ गया किनका? अति वीर्य नाम का एक बहुत शक्तिशाली सम्राट था, जो कि वनमाला के पिता पृथ्वीधर, वनमाला के पिता पृथ्वीधर जो थे, वो पृथ्वीधर राजा उस अति वीर के अनुचर थे, सेवक थे, उनकी आज्ञा में जीते थे। तो एक दिन नंद्यावर्तपुरी में वह राजा अतिवीर राज करता था। और वह नंद्यावर्तपुरी जो थी वह स्वर्ग की सुंदर नगरियों के समान शोभा को प्राप्त होती थी। बहुत ही विशाल नगरी थी। वहाँ के जो नागरिक थे, नगर के जो लोग थे, वे धर्मात्मा लोग थे और सभी प्रकार के सुविधाओं से उनका जो गृह था वह भरा पूरा था। सभी की संपन्नता थी। जहाँ तहाँ तो उस नगरी में वृक्षों की पंक्तियाँ बनी हुई थीं, जिनमें सुंदर सुंदर आम, जामुन आदि आदि वृक्ष फल लगे होते थे। वह पूरा नगर पुष्प बागानों से सुशोभित होता था। और वर्षा काल में जब बरसात बादल घिरकर उमड़ कर आते थे और नीचे उसमें हरित घास हो जाती थी, तो वह ऐसा प्रतीत होता था जैसे भोग भूमि का कोई स्थान ही हो। ऐसे उस सुंदर नगर में कई बार शत्रुघ्न के सेवकों ने उस राजा के बहुत सारे नगरों में उत्पात मचाया, लूटपाट की थी। इसलिए वह राजा कुपित था। उसने पृथ्वीधर राजा के पास संदेश भेजा कि हे पृथ्वीधर, तुम मेरे बहुत प्रिय हो और तुम मुझे बहुत सम्मान से देखते हो, तुम मेरी आज्ञा का तुरंत ही पालन करते हो, इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम शीघ्र ही अपनी विशाल सेना को लेकर के मेरे निकट आओ, क्योंकि मेरे पास मलेच्छों की चतुरंग सेना लेकर के बहुत सारे मलेच्छ पहुंच चुके हैं और विजय शार्दुल नाम का राजा अपने 8,800 हाथी और 3,000 घोड़े और बहुत सारे पदाधिक सैनिकों के साथ मेरे नगर के पास पहुंच चुका है। पौंड्र देश का अधिपति 2,000 हाथी की सेना लेकर और 7,000 घोड़ों की सेना लेकर के यहाँ आने ही वाला है। सुकेश अपने 8,000 हाथी और अथाह घोड़े पदाति आदि सेना लेकर के वो भी वहाँ पर पहुँच चुका है। सिंहरथ यानी बंगाधिपति समुद्री सी विशाल सेना और पदातियों की सेना लेकर, रथों की सेना लेकर के वो भी यहाँ आ चुका है। मकरध्वज, कलव, केसरी आदि आदि बड़े बड़े महान योद्धा राजा जो मेरी आज्ञा में जीते हैं, जो मुझे नमस्कार करते हैं, ऐसे सारे योद्धा राजा अपनी अपनी सेना लेकर के मेरे पास आ चुके हैं। तुम भी शीघ्र ही अपनी विशाल सेना को लेकर के और मेरे पास पहुंचो। पत्र में लिखा था कि राजा अयोध्या का राजा भरत, उसका छोटा भाई राजा भरत के ऊपर हमें विजय प्राप्त करनी है। तब पत्र वाहक से लक्ष्मण तुरंत ही पूछ पड़े, अरे मित्र, ये अयोध्या का राजा तो अभी नवा है, अभी नवीन राजा है, उनको किसी को पता थोड़ा ही है कि ये राम लक्ष्मण है, अभी किसी को भी नहीं पता है। तो उन्होंने पूछा कि अभी अयोध्या का राजा तो नवीन बना है, और उससे ऐसा क्या आपका दोष? आपका राजा इतना पुराना है, वृद्ध, बड़ी कीर्ति को रखता है और बड़ा यश को रखता है, फिर ऐसा क्या हो गया कि वह भरत के ऊपर चढ़ाई करने चला है? तब पत्रवाहक ने कहा कि हे कुमार, मैं अपने राजा का बहुत करीबी सेवक हूँ, इसलिए मुझे अंदर की सब बात पता है।
यद्यपि हमारे राज्य में सभी प्रकार का सब सुख शांति है, परंतु भरत के छोटे भाई शत्रुघ्न ने कई बार हमारे राज्य में आकर के और हमारे राज्य का बहुत नुकसान किया है। इससे हमारा राजा बहुत कुपित हुआ है, और जैसा उसका नाम है अतिवीर्य, वह है अपने वीरता और पौरुष को उस भरत के सामने प्रकट करना चाहता है। वो दिखाना चाहता है कि तुम जैसे बहुत सारे राजा मेरे अधीनस्थ हैं और तुम भी मुझे नमस्कार करो। तब लक्ष्मण राम की तरफ देखने लग गए, राम लक्ष्मण की तरफ देखने लग गए, और जो पृथ्वीधर था लक्ष्मण का ससुर, वनमाला का पिता, वो वनमाला का पिता चिंताग्रस्त हो गया। अब मैं क्या करूं? क्योंकि उन लोगों को ये पता था कि राम लक्ष्मण है, बाकी किसी को नहीं पता था कि अयोध्यापति हैं। तो वो चिंता में पड़ गया कि अब क्या करूं। एक तरफ स्वामी खड़ा हुआ है जो आदेश कर रहा है, और एक तरफ मेरा दामाद खड़ा हुआ है, अब किसके पक्ष में क्या करूं? उसकी इस उहपूय स्थिति को देखते हुए उसने कहा कि हे स्वामिन, मैं अभी दूत को विदा करके पुनः वापस आता हूं। और वो राजा, अरे क्या नाम है भूल जाते, पृथ्वीधर, राजा पृथ्वीधर दूत को लेकर के बाहर गया, उसका सम्मान किया, भोजन पान आदि की व्यवस्था की, और उचित व्यवस्था दे करके पुनः राम के पास भी पृथ्वीधर आए। उन्होंने आकर के राम से कहा कि आप न्याय प्रिय हो, आप नीतिज्ञ हो, आप क्षमाशील भी हो, और आप हृदय से बहुत उदार हो, इसलिए आप ही निर्णय करो, ऐसी अवस्था मुझे क्या करना चाहिए। तब राम ने कहा, इस समय मलेच्छ आदि की बहुत भारी और बहुत क्रूर सेना से वह अतिवीर युक्त हो चुका है। भरत अभी बालक है, वह इसका प्रतिकार नहीं कर पाएगा। हम अपना प्रदर्शन खुलकर भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस विचित्र स्थिति में मुझे कुछ सोचना चाहिए। तब अतिवीर ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए। अतिवीर नहीं, पृथ्वीधर ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं धीरे से कुछ विशेषता करके आता हूँ, कुछ मामला सलटा के आता हूँ। तब राम ने कहा, ये मामला ऐसे नहीं निपट पाएगा, क्योंकि वह राजा बड़ा क्रुद्ध हुआ है, और शत्रुघ्न ने बड़ी नादानी की है कि पद पर आते ही उसने मान कषाय को प्राप्त किया, और अपने मान के वशीभूत उसने दूसरे राजा को कष्ट पहुंचाया। ये उसने ठीक नहीं किया। वह अतिवीरी राजा उसके बड़े भाई अथवा पिता के तुल्य है, उसको ऐसा करना शोभा नहीं देता। इसलिए शत्रुघ्न ने जो किया है उसके प्रतिकार के लिए जो अतिवीर कर रहा है वो नीति से ठीक ही कर रहा है। परंतु यदि भरत से राज्य चला जाता है तो हमारे कुल की बड़ी अपकीर्ति फैलेगी। जिस कुल में भगवान आदिनाथ स्वामी उत्पन्न हुए हैं, जिस कुल में बड़े बड़े महान महान योद्धा उत्पन्न हुए हैं, जिस कुल में साक्षात सुकौशल स्वामी जैसे महान तप को धारण करने वाले लोग उत्पन्न हुए हैं, ऐसे उस महान कुल में भरत उत्पन्न हुआ है। और यदि भरत से हाथ से राज चला जाता है तो बड़ी हमारी अपकीर्ति फैल जाएगी, इसलिए कुछ तो करना पड़ेगा। तब राम की सीता ने कहा कि हे स्वामिन, मुझे मालूम है कि आप दोनों भाई इस पूरी पृथ्वी को अपनी चुल्लू के समान रखते हो। ऐसा कोई योद्धा राजा नहीं है जो आपके हाथों से बच सके, ना ही आपके बल पौरुष और ना ही आपकी ख्याति यश में किसी भी प्रकार की कोई मुझे शंका है। परंतु फिर भी मैं इस बात को जानती हूँ कि भरत का इस समय अतिवीर से युद्ध करना ठीक नहीं है। यद्यपि मुझे आपके बीच में कुछ भी बोलना उचित तो नहीं प्रतीत होता, परंतु जैसे हिरणी अपने बच्चे की रक्षा के लिए सिंह से भी युद्ध करने के लिए तैयार हो जाती है,
ऐसे ही अपने कुल, अपने पुत्र जैसे देवर भरत शत्रुघ्न की रक्षा के निमित्त मुझे कुछ कहने का दुस्साहस मैंने किया है। इसलिए क्षमा दान करते हुए आप कुछ ऐसा सोचिए जिससे कि अतिवीर शांत हो जाए। राम के मन में भी एक युक्ति आई। उन्होंने कहा, ऐसे युद्ध करना तो अतिवीर से संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके पास बड़े ही क्रूर प्रवृत्ति के जो मलेच्छ होते हैं और बड़े ही वे अर्धनग्न अवस्था में घूमते हैं। मलेच्छों के बारे में अपन वर्णन जब दशरथ जी से युद्ध हुआ था तब समझ चुके, पढ़ चुके हैं, इसलिए उनका ज़्यादा वर्णन हम यह नहीं खोलते हैं। वे बड़े ही क्रूर और निर्दयी होते हैं, वे मांसभक्षी होते हैं, वे विभत्स शरीरों से युक्त होते हैं, वे निरंतर ही बदबूदार गंध को छोड़ते रहते हैं। इस प्रकार उन मलेच्छों से, फिर उनके साथ विजय शार्दुल आदि, सुकेश आदि, बंगाधिपति, ऐसे बड़े बड़े महान योद्धा बहुत विशाल सेना को लेकर के खड़े हुए हैं। इसलिए युद्ध में इस समय अतिवीर को पराजित नहीं किया जा सकता। किसी छल से और नीति का प्रयोग करते हुए उस राजा को वश में किया जा सकता है। तब रामचंद्र जी के दिमाग में एक युक्ति सूझी। उन्होंने छल विद्या का प्रयोग किया और राजा पृथ्वीधर से कहा, हे राजन, आप इस संबंध में चिंता का निरसन कीजिए। मेरे मस्तिष्क में एक बहुत सुंदर युक्ति है जिससे ना ही भरत को युद्ध करना पड़ेगा, ना ही हमें बीच में आना पड़ेगा और ना ही किसी भी प्रकार की कोई हिंसा होगी, परंतु अतिवीर हमारे कब्जे में होगा। उन्होंने कहा, भाई युक्ति क्या है? आप सुख से यहाँ रहिए और जैसा राज संचालन अपनी प्रजा का आप करते हैं, आप तो वैसा राज करिए। आपके पुत्र और अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ मैं वहाँ जाता हूँ। उन्होंने चलते हुए मार्ग में एक आर्य का संघ मिला। आश्रम बना हुआ था, मठ बना हुआ था, वहाँ पर एक आर्य का संघ का निवास था। उन आर्य का संघ के पास सीता को सुरक्षित किया। उनसे कहा, जब तक हम पुनः वापस नहीं आ जाते तब तक आपको इन आर्यिका माँ की यहाँ पर सेवा करनी है और आपको यहीं ठहरना है। उनको वहाँ ठहराकर पृथ्वीधर के पुत्रों और लक्ष्मण के साथ वे रामचंद्र जी आगे बढ़े। चलते हुए एक नगर पड़ा। वहाँ उस नगर में उन्होंने कुछ रूप बदलने का सामग्री एकत्रित की और सामग्री एकत्रित कर वे सबके सब युवराज रामचंद्र जी लक्ष्मण के सहित सुंदर नर्तकियों का रूप बनाया। जो नृत्यांगना होती है, नर्तकी होती है, उस नर्तकी का रूप बनाया और अपना श्रृंगार ऐसे किया साहुला जी कि यह पहचानना ही मुश्किल था कि ये वास्तव में स्त्री हैं कि पुरुष हैं। देखने वाले इतना सुंदर, उन्होंने वैसे भी राजकुमार थे तो सुंदर तो थे ही, श्रृंगार आदि किया और अंजन लगाया, मस्खरा आदि लगाया और केशों को बड़ा बड़ा किया इस प्रकार से, और बहुत सारे गहनों से अपने आप को लाद दिया। इस प्रकार से उन्होंने अपना श्रृंगार किया कि वे पहचानने में ही नहीं आते थे कि ये पुरुष हैं। वे ऐसे ही लगते थे जैसे स्वर्ग से साक्षात कोई अप्सरा ही, देवाहिगना ही उतरकर चली आ रही है। उन्होंने अपने चाल में ऐसे हाव भाव प्रकट किए जैसे सुंदर बाला अपने नितंब को लचकाते हुए चलती है, ऐसे ही वह राम लक्ष्मण और सभी जो युवराज थे वे सभी अपनी कमर को लटके झटके देते हुए और उस गांव में प्रवेश किए, उस नगर में प्रवेश किए जिसका नाम गंधारवर्त था, पुरी था। उनकी नंद्यावर्तपुरी था। उस नगरी में प्रवेश करके जैसे जो लोग उनको देखते थे वो उनके पीछे पीछे ही चलना शुरू कर देते थे। कभी वो अपनी चोटी को हिलाते थे, परांदा बोलते ना, परांदा, तो कभी चोटी को हिलाते हुए और कभी
अपने नैनों से कटाक्ष बाण छोड़ते हुए, कभी किसी को मुस्कान से घायल करते हुए, कभी अपने होठों को डसते हुए, इस प्रकार से नाना लीलाएं करते हुए वे राम, लक्ष्मण और सभी कुमार उस नगरी में प्रवेश कर गए। उन्होंने नगरी के बाहर एक बहुत बड़ा चबूतरा देखा। उस चबूतरे के ऊपर उन्होंने अपना नृत्य दिखाना प्रारंभ किया। और नृत्य उन्होंने ऐसा दिखाया, चूँकि राजे महाराजाओं के जो बच्चे होते थे वो सभी कलाओं में प्रवीण होते थे। श्रृंगार कला, भोजन पाक कला, शस्त्र कला, नृत्य कला, गान कला आदि आदि सभी प्रकार की जितनी भी कलाएं होती हैं, 72 कलाएं होती हैं स्त्रियों की, और पुरुषों की 64 कला पुरुषों में होती हैं, 72 कला स्त्रियों में होती हैं। तो वे राजकुमार 72 स्त्रियों की और 64 पुरुषों की सभी कलाओं में निपुण थे। इसलिए उन्होंने अपने कंठ को मधुर सुरीला किया और सुरीले कंठ से उन्होंने गान गाना शुरू किया। उस गान को सुनकर के, उस गान में वे 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति को कहते जा रहे थे। और स्तुति को कहते हुए वे इस प्रकार से अपना हाव भाव नृत्य प्रस्तुत कर रहे थे कि जो भी उस नृत्य को देखने लग जाता था वह वहीं काम के बाणों से घायल हो जाता था, और एक टक भी, एक पलक भी झपकाता नहीं था, बस उनके रूप को ही देखता रह जाता था, उनके नृत्य को ही देखता रह जाता था। जब राजा के दासों ने जाकर के यह बात राजा को बतलाई कि बाहर किसी देश से हमारे नगर में बहुत सुंदर सुंदर नर्तकियाँ आई हैं जो कि तिलोत्तमा को भी तिरस्कृत करती हैं और ऐसा नृत्य करती हैं कि जो उनके उस नृत्य को देखता है वो बस अपलक देखता ही रह जाता है। राजा को भी उत्सुकता हुई, ऐसी कौन है। राजा भी अपने महल से बाहर निकल कर आ गया और उस स्थान पर पहुंच गया जहां पर वो नृत्यांगनाएं नृत्य दिखा रही थी। राजा भी अपने सेवकों के साथ वहां पहुंचा, और जब वहां पहुंचा तो फिर क्या हुआ। जब वह राजा वहां पहुंचा, इससे पहले एक कहानी और रह गई। ये नर्तकियां जब तक बाहर नृत्य दिखा रही थीं तब तक अतिवीर ने, उसको भी ये पता नहीं था कि नर्तकियां हमारे नगर में आई हैं, ये नर्तकियां प्रवेश कर रही थीं और उधर अतिवीर ने अपना संदेशा भरत के पास पहुंचाए। एक दूत शीघ्रगामी घोड़े के ऊपर बैठा करके अपना एक दूत भरत के पास पहुंचाया और उससे कहा, दूत ने जाकर के दूत से कहा कि जाओ और भरत से खुले खुले शब्दों में कहो कि भरत, तुम्हारी बड़ी धृष्टता है, तुम्हारा बड़ा अहंकार है कि तुमने अतिवीर को नमस्कार नहीं किया और हमारे नगरों में उत्पात किया है। इसलिए यदि अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो तुम शीघ्र ही अतिवीर के पास आओ और अतिवीर को आकर के नमस्कार करो, उसकी दासता को स्वीकार करो, अन्यथा तुम्हारे प्राणों का हरण हो जाएगा। वह शीघ्रगामी घोड़े के ऊपर बैठकर नितिन भैया वह पहुंचा और जाकर भरत के सामने बिना ही नमस्कार किए उसने कहना प्रारंभ कर दिया। उसने कहा, हे राजन, हे राजा भरत, मैं अतिवीर का सेवक हूं और मैं तुम्हारे लिए संदेश लेकर आया हूं, कान लगा करके सुनो। कि हे राजन लेकर आया हूं और स्वामी का फरमान। भरत, मैं अतिवीर का फरमान तुम्हारे लिए आया हूं। हे राजन लेकर आया हूं स्वामी का फरमान, और शीश झुका कर करो नमन, या होने देने होंगे प्राण। या तो हमारे राजा अतिवीर को शीघ्र जाकर के नमस्कार करो, अपना सर उसके सामने झुकाओ, अन्यथा तुम्हारा सर इससे तुम्हारे धड़ से अलग कर दिया जाएगा। ऐसे वचनों को सुन करके, ऐसे खोटे खोटे वचनों को सुन करके शत्रुघ्न का दिमाग घूम गया, उनको बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी लाल लाल आंख करते हुए कहा कि हे नीचे अधम अज्ञानी दूत,
क्या नहीं जानता कहाँ खड़ा, और ये नगरी अयोध्या भरत राज सहसा कर कैसे घुसा यहाँ। अरे अधम दूत, तू कहाँ से आया है, तू है कौन, और क्या तुझे नहीं पता ये नगरी राजा भरत की नगरी है, यहाँ बिना अनुमति किसी का भी प्रवेश वर्जित है, और फिर तू हमारी नगरी में आकर के हमें धमका रहा है। तो कहा, हे नीच अधम अज्ञानी दूत, क्या नहीं जानता कहाँ खड़ा, और ये नगरी अयोध्या भरत राज सहसा कर कैसे घुसा यहाँ। और इससे पहले मैं तेरे पृथक करूं धड़ अंग। तू भाग जा यहां से धुम दबा करके। तूने जो धृष्टता भरे शब्द भरत के लिए कहे, तुझे मालूम नहीं है कि राजा भरत जगत के सम्माननीय है, और तू इस प्रकार से कटु वचन उनके सम्मान में कहता है। तू हमारे सामने खड़ा होकर के हमारे भाई भरत का अपमान करता है, तो शीघ्र यहां से भाग जा, अन्यथा तेरे अंग तेरे धड़ से अलग करके अभी फेंकता हूं। तो उन्होंने कहा कि इससे पहले मैं तेरे पृथक करूं धड़ अंग, और भाग यहां से दुम दबा ले संदेशा संग। जा अपने स्वामी को मेरा संदेशा जाकर सुना। क्या संदेशा? कि जा कह दे अपने स्वामी से, और नहीं नमन तेरा स्वीकार मुझे, और रण में देखूंगा जननी ने का पायस कराया पान तुझे। आनंद आया साहुल? अरे धूर्त जा, तेरी इतनी दृष्टता कि तू मेरे महल में आकर के मेरे भाई को ललकारता है। तू इसी क्षण यहां से भाग जा, और अगर नहीं भागता है तो अभी तेरे अंगों को काट करके यहां फेंकता हूं मैं, और बोरे में भरकर तेरे स्वामी के पास पहुंचाता हूं। बेचारा दूत तो कांप गया। जब दूत पुनः बोलता है, कहता है कि तुम्हारे भाई ने, शत्रुघ्न भरत से कहता है कि शत्रुघ्न तुम्हारे भाई ने, भरत तुम्हारे भाई शत्रुघ्न ने जो हमारे नगरों में उत्पाद मचाया, उससे हमारा राजा बहुत क्रुद्ध है, और वह बहुत बड़ी सेना को लेकर के इस अयोध्या नगरी पर चढ़ाई करने के लिए तैयार ही बैठा है। यदि तुम नमस्कार उसको नहीं करोगे तो तुम्हारे हाथ से यह अयोध्या छीन ली जाएगी। ऐसा शब्द सुनते ही, जैसे ही शत्रुघ्न ने कहा कि इसको घसीट करके और बाहर फेंक दो, सभी जो सैनिक और जो राजसभा में सभासद बैठे थे, उन्होंने किसी ने हाथ पकड़े, किसी ने पैर पकड़ा, कोई मुक्के के प्रहार से उसको मार रहा था, कोई लातों से मार रहा था, कोई उसको पैर पकड़ के घसीट रहा था। ऐसा बेचारा उस दूत की बड़ी दुर्दशा कर दी, और बड़े धूल धूसर दुर्दशा को प्राप्त वह बेचारा वहाँ पर अपने राजा के यहाँ वैसे ही फटे कपड़े, शरीर पे धूल छवि, और ऐसी स्थिति में जब पहुँचा, तब राजा ने क्रुद्ध होकर के, फिर ये बीच का प्रकरण थोड़ा लेट हो गया, वो ऊपर नीचे हो गया है, तब फिर राजा ने क्रुद्ध होकर के सारे राजाओं का आह्वान किया, सारे राजाओं को बुलाया, और बुला करके अयोध्या के ऊपर चढ़ाई के लिए प्रस्थान किया। इधर भरत ने भी जब जान लिया कि अब दूत की बहुत जम के पिटाई हो चुकी है, अब मामला बिगड़ चुका है, उसने भी कहा कि इस अतिवीर की बड़ी धृष्टता है, ये अतिवीर नहीं, ये तो अल्पवीर है, मैं क्षण मात्र में ही इसको पराजित करके इसका पूरा राज्य हड़प लूँगा। और ऐसे गर्व से भरा हुआ वह भरत अपनी बड़ी भारी सेना को लेकर के वो भी उस अतिवीर के नगर के समीप पहुँचने लग गया, वहाँ के लिए चलने लग गया। उसी समय पर यहाँ से महाराज निकल पड़े, और वहाँ से उनकी सेना निकली ही थी, तभी बीच में नगर में उन नर्तकियों ने प्रवेश किया। अब कहानी प्रारंभ होती है। नर्तकियों ने प्रवेश कर, क्योंकि भरत की प्रतिज्ञा थी कि राम का मुख देख लूँगा तो मैं दीक्षा ले लूँगा,
इसलिए रामचंद्र जी लक्ष्मण भरत के सामने खुल के आ नहीं सकते थे। और दूसरी बात ये भी थी कि अभी इतना बल जितना अतिवीर के पास था, इतना बल, इतनी सेना रामचंद्र जी के पास नहीं थी। इसलिए उन्होंने नीति से काम लिया कि छल से इसे को अभी पकड़कर और बंदी बना लूँगा, तो फिर राजा हाथ में आ गया तो सेना कुछ नहीं कर सकती है। राजा पकड़ में आ गया तो सेना तो पीछे पीछे चलती है, जैसे जैसे गाय को कहीं ले जाना है, साहुला जी, गाय को कहीं ले जाना है तो गाय को रस्सी से बांध के नहीं खींचना पड़ता, उसके छोटे से नव जन्मित नवोड़ा जो बछड़ा होता है उसको अपनी गोद में उठाकर आगे चलते चलो, गाय अपने आप पीछे चली जाती है। ऐसे ही जिनको बड़ी विशाल भारी सेना को परास्त करना है, उनको सेना पर नहीं राजा पर केंद्रित करना चाहिए अपना ध्यान। ये नीति कहती है। बड़े काम करने के लिए विवेक जी, बड़े काम करने के लिए छोटे सामंत नहीं, बड़े पर लक्ष्य रखना चाहिए। बड़ा हाथ में आ गया, छोटे अपने आप हाथ में आ जाते हैं। नीति है। इसलिए राम ने सीधा केंद्र अपना अतिवीर को बनाया और वे नर्तकी का रूप धारण करके उस नगर में प्रवेश कर गए। उन्होंने सुंदर ऐसा नृत्य दिखाया जैसे स्वर्ग की तिलोत्तमा साक्षात स्वधर्म इंद्र के सामने नृत्य करती है। ऐसा उस नृत्य को जब उन्होंने प्रदर्शित किया, उस नृत्य को देख करके सभी लोग विभल हो गए। वो तो कुछ भी होश नहीं रहा उनको, और वे आगे बढ़ते चले जा रहे थे। कौन? नृत्यांगनाएं आगे बढ़ती चली जा रही थी और सारी की सारी जनता उनके पीछे ऐसे मंत्र मुग्ध हो गए थे कि उनको कुछ भी नहीं, कहाँ पैर पड़ रहा है, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहा, कुछ भी पता नहीं था। बस उनको बार बार देखने का उनको मन करता था और उनके पीछे पीछे चले गए। जा करके राजा का जैसे ही नगर से बाहर के लिए प्रवेश हो रहा था, उसी समय भी राजा के द्वार पर पहुंच गए। ऐसे उस नृत्य के बारे में सुनकर राजा ने उनको देखने का भाव बनाया कि देखते हैं ऐसी कौन सी नृत्यांगनाएं हैं। और जैसे ही उन्होंने देखने के लिए राजा बाहर निकला, तब उन्होंने अपने और पूरे हाव भाव प्रदर्शित करना शुरू कर दिए। अब ऐसे ही होता है कि ग्राहक को पटाना हो, ग्राहक को भागने नहीं देना हो, तो फिर क्या करते हैं? भले ही चाहे वो एक ही क्वालिटी की प्रोडक्ट हो, एक ही जैसा सामान हो, फिर भी उसको अलग से पटकेंगे। ये एकदम लेटेस्ट है, ये नया आया है, इसको देखो, ये एकदम महंगा है, ये इस लुधियाना का माल है, तो ये दिल्ली का माल है। मतलब कितने कितने प्रकार के आप वाक करके और वहाँ पर उसको अपना सामान खपाने का प्रयास करते हो कि हमारा सामान बिक जाना चाहिए, ग्राहक आया है तो जाना नहीं चाहिए। ऐसे ही रामचंद्र जी ने सोचा कि ग्राहक को बिना सामान बेचे तो जाने नहीं देंगे। और रामचंद्र जी ने ऐसा नृत्य प्रस्तुत किया कि साक्षात यदि तिलोत्तमा भी उस नृत्य को देख लेती तो वो भी शर्मा जाती, वो भी टकटकी लगा करके बस ये देखने लग जाती कि ये नृत्यकार नृत्य सीख के कहाँ आया है। ऐसा नृत्य रामचंद्र जी ने उनके सामने प्रस्तुत किया। कभी अपने बालों को वे अतिवीर के ऊपर डाल दिया करती थीं, तो कभी दूर से ही तिरछे तिरछे नज़रों से उसको देख करके उसका मन मोहती थी, तो कभी अपने शरीर को उछालती थी और फिर जब ज़मीन पर गिरती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे एक साथ पुष्पों की वर्षा हो गई हो। इस प्रकार से उन्होंने हाव भाव दिखाते हुए अतिवीर का मन मोह लिया। अब इधर नृत्य चल रहा है और उधर जितने भी सामंत हैं, वो जो योद्धा रणभूमि के लिए जाने को तैयार थे, वे सारे के सारे योद्धा ऐसी भीड़ बना करके खड़े हो गए। ऐसा लगने लगा जैसे कि समुद्र के बीचों बीच कोई ज्वार भाटा उठ रहा हो और उस ज्वार भाटे को चारों ओर से समुद्र ने घेर के रखा हुआ है। ऐसी भी नृत्यांगनाएं अपना नृत्य प्रस्तुत करती थीं। लोग अपने आभूषण आदि जो पहने हुए थे वो उतार उतार के उनके ऊपर फेंकने लग गए, उनको देने लग गए। ऐसा वह दृश्य अतिवीर का मन भी हरा गया था। इसलिए अतिवीर भी
अपनी सारी लज्जा शर्म सब छोड़ करके, और ये भूल गया कि मैं राजा हूँ, वो भी उन नर्तकियों के साथ नृत्य करने लग गया। कभी अपने दोनों हाथों से उनके कंठ का हार बनता था, तो कभी रामचंद्र जी अपने दोनों बाहों को फैला करके उसको अपने कंठ का हार बना लेते थे। उनका आलिंगन पा करके उसको ऐसा महसूस होता था जैसे मुझे तो साक्षात रति ही मिल गई है। ऐसा नृत्य बड़ी देर चलता रहा, और जब रामचंद्र जी ने देखा अब ये मदहोश हो चुका है, जैसे ही देखा बार बार वे कभी अतिवीर के पास जाएं, लक्ष्मण कभी अन्य सामंतों को रिझाएं, और इस प्रकार का ये नृत्य गान चलता रहा। उस गान में उन्होंने जब रामचंद्र जी नर्तकी रामचंद्र जी अपना गान करते थे तो लक्ष्मण बीच में ही उसका शब्द पकड़ करके वो पुनः गान करना शुरू कर देते थे। उस बीच के शब्द को पकड़ करके पुनः राम गाना शुरू कर देते थे, तो कभी वो पृथ्वीधर के पुत्र थे वो गान शुरू कर देते थे। इस प्रकार से जैसे आप लोग अंताक्षरी खेलते हो ना, ऐसे वहाँ वो सभी राजा हक्के पक्के रह जाते थे। अभी इसका मुख तो बंद हो गया, पर यह ध्वनि कहाँ से सुनाई दे रही है? दूसरी तरफ देखते थे, अरे वो तो दूसरी नर्तकी गा रही है। ये जब चक्र चलता रहा काफ़ी देर, बहुत देर जब हो गई और उन सभी राजाओं का मन हरा गया, तब बार बार अपनी बाहों का आलिंगन देते हुए रामचंद्र जी ने सीधे अतिवीर को पकड़ा और बात गान करते करते, नृत्य करते करते उसको रस्सी से बांधकर उसको बंदी बना लिया। और जैसे ही बंदी बनाया, तुरंत उन्होंने अपने आभूषणों को उतार कर फेंका। ठीक वैसे ही अपना कार्य सिद्ध होते ही, ठीक वैसे ही जैसे एक योगी अपनी आत्मा तक पहुंचने के लिए पहले बाह्य पदार्थों का आलंबन लेता है। अखिलेश जी, कविता चाहिए शाम को इसके ऊपर। आपने जो शाम को कविता सुनाई, मैं मालूम है क्या सोच रहा था? मैं सोच रहा था इस कवि को देश के टॉप क्लास कवियों में बीच में बैठना चाहिए था। पर ऐसा है, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। आपकी कविताओं में वो दम है, वो बात है। बड़े बड़े कवियों को मैंने सुना भी है, बहुत सारे कवि सम्मेलन कराए हमने भी गृहस्थ अवस्था में, और सुने भी बहुत सारे, क्योंकि भोपाल तो नवाबों की नगरी है ना, तो कविता के प्रेमी लोग हैं वहाँ पर बहुत। वहाँ पर जब कवि सम्मेलन होता था रविंद्र भवन में, आचार्य विद्यासागर जी के जन्म जयंती महोत्सव के ऊपर प्रोग्राम होता है वहाँ पे हर साल। तो कभी वहाँ पे कवि सम्मेलन होता है और भी कार्यक्रम होते हैं। तो एक बार वहाँ कवि सम्मेलन हो रहा था, उसमें बड़े बड़े कवि आए हुए थे, देश के जो प्रसिद्ध माने जाने कवि हैं वो लोग आए हुए थे। मैंने बहुत अच्छे अच्छे कवियों को सुना, पर जो अध्यात्म की और जो अपनी कविता में रस जो आपकी कविताओं में है वो बड़ा आनंददायक है। मतलब आपकी कविता सीधे, चूंकि अब आपने आचार्य गुरुदेव को सुना हुआ है, अध्यात्म थोड़ा पढ़ा हुआ है आपने, इस कारण से भी शब्द सिलेक्शन और जो कहाँ हिट करना है, कहाँ हृदय तक पहुँचना है व्यक्ति के, आपके शब्दों में वो जादू तो है। रात में जब मैं वो सुन रहा था कविता सुनी आपकी, तो मुझे लगा कि यदि जो अनुभूति एक कविता को पढ़ते पढ़ते ले रहे हैं, जो आनंद की लहर इनकी कविताओं को पढ़ने और सुनने वाले को आ रही है, ये पढ़ रहे हैं उनको जो आनंद की लहर आ रही है, और जो वो आप ऐसा कर रहे थे ना, तो जो लहर आपको सुनाते समय आ रही थी और जो लेख श्रोता को सुनते, वो आपके साथ जो गुप्ता जी आए थे ना, वो बड़े रस में डूब गए थे, हम देख रहे थे उनको। अध्यात्म होता ही प्रिय है,
चूंकि इस जीव ने दुनिया के सारे प्रपंचों को तो बहुत बार भोगा है, इसलिए जब अध्यात्म की कोई छोटी सी भी बात आती है तो हर जीव को रस आने लगता है। अभी मैं देख रहा हूँ कि जब तक मैं कथा कर रहा था तब तक थोड़ी चंचलता दिखाई दे रही थी मुझे। किसी की मुंडी हिल रही थी तो कोई हाथ हिला रहा था, परंतु जैसे ही मैंने अध्यात्म शब्द कहा, अध्यात्म शब्द सुनते ही लोग शांत हो गए एकदम। दोनों पक्ष दिख रहे हैं मुझे, सभी लोग एकदम स्तब्ध हो गए, क्योंकि अध्यात्म है ही ऐसा रसिक विषय, इसमें इतना रस है। यदि इस अध्यात्म को जीने लग जाए जीव, तो कहीं बाहर जाने की उसको आवश्यकता तो क्या, वो बाहर निकल ही नहीं सकता। अपनी आत्मा के आनंद में जो जीव रह लेता है, उसको बाहर के जितने भी प्रपंच हैं उनका वहाँ रहने का किंचित भी मन नहीं करता। कदाचित किसी कारण से उसको आना भी पड़े, जैसे मुनिराज आहार लेने के लिए निकलते हैं, निहार करने के लिए निकलते हैं, अन्य आदि किसी क्रिया के लिए यदि निकलना भी पड़े तो उसमें भी वो कष्ट महसूस करते हैं। अरे जितनी देर के लिए मैं आहार आदि क्रिया करने जाऊंगा, इतनी देर में उस आत्मा का आनंद नहीं ले पाऊंगा। जैसे जैसे उस रस को यह जीव चख लेता है, वैसे वैसे उसकी अपने आप बाहरी सब प्रवृत्तियां अपने आप छूटती चली जाती हैं। इसलिए सारे कार्यों को छोड़ करके उस अध्यात्म को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, उस अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए जिस अवस्था को ये योगी प्रतिक्षण आनंद से जीते हैं। समझ रहे हो दीपक, आने जाने में कछु नहीं रखो। भागते भूगते में कुछ नहीं मिल पाएगा, भागते भूगते तो भोजन भी भरपेट नहीं हो पाता है, तो भागते भूगते आत्मा का आनंद कब ले पाओगे, कैसे ले पाओगे? आत्मा का आनंद लेना है, स्थिर होना पड़ेगा। कल वो मंगलाचरण वाली माँ कहाँ चली गई, वो बोल रही थी, पूछ रही थी कि महाराज जी बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, काषायक भाव उत्पन्न हो ही जाते हैं। हम कितना भी प्रयास करें, कितनी भी मेहनत करते हैं, परंतु कहीं ना कहीं हम उन परिणामों से थक जाते हैं, हार जाते हैं। आप ठीक बोल रहे हो, क्योंकि जब तक जीव का कर्मोदय का विपाक, कर्म का विपाक तीव्र रहेगा, तब तक आपका पुरुषार्थ काम नहीं कर पाता है। अरे मित्रों, इसलिए तो मैं बार बार कहता हूँ, आचार्य भगवंत इसलिए बार बार इस बात को कहते हैं, जब कर्मों की मंदता होती है, जब कर्मों की स्थिति मंद होती है, इस समय अपना काम कर लो तो कर गए, कहीं पुनः उनकी तीव्रता आ गई फिर कुछ नहीं कर पाओगे। ये आपकी कर्मों की मंदता चल रही है कि आप मनुष्य पर्याय को उत्पन्न हो गए, मनुष्य पर्याय में उत्पन्न हो गए हो। ये आपके कर्मों की मंदता है कि आपको जैन कुल मिल गया। ये आपके कर्मों की मंदता है कि आपके भद्र परिणाम हैं। ये आपके कर्मों की मंदता है कि आप यहाँ बैठ करके जिनवाणी को सुनने का भाव बना पा रहे हो। ये आपका पुरुषार्थ चल रहा है। कर्मों के निमित्त से, शुभ कर्म के निमित्त से आपको सब चीज़ें अच्छी अच्छी मिल गई। अब मिलने पर इसका सदुपयोग आप कर पा रहे हो, देवसास गुरु का समागम प्राप्त कर पा रहे हो और उनकी वंदना पूजन अभिषेक आदि क्रियाओं के लिए आप आ पा रहे हो, जनवाणी के श्रवण के लिए आप आ पा रहे हो। ये आपका पुरुषार्थ चल रहा है और ये पुरुषार्थ अभी कर लोगे, अभी कर लोगे तो कर लोगे, क्योंकि बाद में अगर मान लो ऐसी स्थिति नहीं बनी तो लोग तरसते तरसते चले जाते हैं, लोग तरसते तरसते चले जाते हैं, उन्हें तत्व को सुनने का एक शब्द भी नहीं मिल पाता। ब्रह्मांड में कितने ऐसे जीव हैं जो मिथ्या पंथों में और मिथ्यात्व में जी रहे हैं। सर्वाधिक संख्या उन्हीं लोगों की है जिन्हें धर्म के बारे में कुछ भी नहीं पता है। कल हिंसा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में कल उन्होंने हिंसा और अहिंसा की व्याख्या की, तो बड़ा अच्छा प्रकरण उसमें आया कि ये जीव इस बात को यदि जान ले कि हिंसा होती क्या है तो तुरंत हिंसा छोड़ के बैठ जाएगा। हिंसा नहीं जानता इसलिए करता है। आपके राग रूप परिणाम हिंसा, आपके द्वेष रूप परिणाम हिंसा, आपके मान कषाय रूप परिणाम हिंसा,
आपके किसी को दुख देने रूप, कष्ट देने रूप परिणाम हिंसा। यहां तक कि हंसना हिंसा, रोना हिंसा, गाना हिंसा, सोना हिंसा, प्रमाद क्रिया सारी की सारी हिंसा। क्यों? क्यों? अभी तक तो महाराज हमने ये पढ़ा ही नहीं। अभी तक तो हमने ये पढ़ा कि किसी के प्राण हरण कर लेना, किसी को मारना, पीटना, दुख देना, अब शब्द किसी से कहना ये हिंसा नहीं। ये तो स्थूल हिंसा पढ़ लिया आपने। अब सूक्ष्म हिंसा को देखो। 9 प्रकार की 9 कसाय सब हिंसा, 4 प्रकार की कसाय भाव सब हिंसा, 5 पाप के भाव सब हिंसा। क्यों? क्योंकि मात्र पर के प्राण हरण कर लेना, पर को कष्ट देना, यही हिंसा नहीं है। स्वयं को कष्ट देने का नाम भी हिंसा। स्वयं को दुख देने का भाव हिंसा। क्योंकि आप जीव द्रव्य हो कि नहीं, कि बाहरी लोग जीव द्रव्य हैं, बाहर के लोग जीव द्रव्य हैं, आप स्वयं एक जीव द्रव्य हो कि नहीं? यदि आप स्वयं एक जीव द्रव्य हो तो अपने परिणामों की रक्षा करो। क्योंकि आपके कसाय भाव से, आपके ही कसाय भाव से, आपके ही 9 कसाय भाव से, आपके ही 5 पाप रूप परिणामों से आपकी आत्मा उस शुद्ध उपयोग को प्राप्त नहीं हो पाती है, विभाव में पड़ी रहती है, नरक में, निगोद में और अनेक पर्यायों में पड़ी रहती है। इस कारण से आपने अपनी आत्मा का ही घात कर लिया। चींटी को नहीं मानना, मच्छर नहीं मानना, मक्खी को नहीं मानना, ये स्थूल हिंसा, इनको मारना हिंसा। लेकिन ये तो स्थूल, सूक्ष्म हिंसा को पकड़ो, निश्चय से हिंसा को पकड़ोगे, ये व्यवहार हिंसा हो गई, निश्चय हिंसा, अपने परिणामों का घात करना हिंसा। अब जितने प्रकार के विकारी भाव हैं, जितने प्रकार बाह्य परिणाम, जितने प्रकार के, सारे के सारे परिणाम हिंसा, क्योंकि इसमें आपकी आत्मा का घात होता है। और जो जीव इस हिंसा से विरत हो चुका है, जो जीव इस हिंसा से विरत हो चुका है, उस हिंसा को छोड़ चुका है, वह जीव ऐसा आत्मिक सुख, आत्मिक आनंद प्राप्त करता है जो उसने कभी भी नहीं प्राप्त किया। और जब उपलब्धि होती है किसी वस्तु की, वह उपलब्धि जो सुख देती है, वह सुख भी एकदम अनूठा ही हुआ करता है। जब कार्य सिद्ध हो जाए, उस कार्य के सिद्धि के ऊपर बच्चों से पूछो। एग्जाम दे लिया बेटा, ललितपुर वाले भैया पढ़ रहे हो ना अभी, तो जब एग्जाम हो जाए और आप 100% पूरा, जैसा एग्जाम में पेपर में आया था, पूरा का पूरा करके आ गए, तो मन प्रसन्न होता है कि नहीं होता? और रिजल्ट में 100 में से 99 मार्क्स आ गए, अब बताओ मन उछलता है कि नहीं उछलता? जिसने किसी कार्य को हाथ में लिया और उस कार्य की सिद्धि हो गई, उस कार्य की उपलब्धि हो गई, तो जो आनंद की अनुभूति होती है, वह उस आनंद को लेने वाला जीव ही जान सकता है, बाहर वाला जीव नहीं जान सकता। ऐसे ही उस अनंत अतिवीर्य, उस अतिवीर्य को पकड़ करके और बंदी बना करके राम को जो उपलब्धि उस समय हुई है, वह उनके जीवन में ऐसी उपलब्धि कभी नहीं हुई। क्योंकि लाखों करोड़ों योद्धा बैठे रह गए, शायद युद्ध करते तो उससे जीत नहीं पाते। बुद्धि ने काम किया, इसको बोलते हैं नीति। ये राजनीति है, इसमें छल किया जा सकता है, लेकिन धर्म नीति में छल नहीं होता। जो धर्म नीति में छल करते हैं, वे धर्म नीति में भी राजनीति घुसा देते हैं। और धर्म नीति है, राजनीति होती है। धर्म नीति में राजनीति नहीं चलती। जो छलिया जीव धर्म में भी राजनीति घुसाते हैं, वे जीव स्वयं का भी घात करते हैं, दूसरों का भी घात करते हैं, धर्म की अप्रभावना करते हैं। इसलिए धर्म में कभी राजनीति नहीं होना चाहिए। धर्म नीति है, शास्त्र हमारे यहाँ धर्म नीति के शास्त्र हैं,
धर्म नीति है हमारे यहाँ, उन धर्म नीति को समझो और धर्म नीति समझ करके धर्म की नीति से ही धर्म का पालन करो और दूसरों को करवाओ, तो स्वयं आनंदित रहोगे और पूरी समाज, पूरे देश को आनंद प्रदान करोगे। यदि समाज के बीच में राजनीति होना प्रारंभ हो गई तो समाज बिखर जाएगी, टूट जाएगी। और यही होता है अखिलेश भैया, अपन देखते भी यही हैं कि जब व्रती महाव्रती लोग भी जब राजनीति पर उतर आते हैं तब समाज के 10 टुकड़े हो जाते हैं। कोई समाज के 20 लोग किन्हीं के भक्त हो जाते हैं, 10 लोग किन्हीं और के भक्त हो जाते हैं। वे 10 इन 20 वालों को नहीं देखना चाह रहे, 20 वे 10 वालों को नहीं देखना चाह रहे। इतने कहाँ धर्म से दूर चले गए, कहाँ धर्म से दूर चले गए। अरे 3 लोग के पूज्य मुद्रा के दर्शन मात्र से कर्मों की क्षपणा होती है, इसका नाम धर्म था। और तुम उसमें ही राग द्वेष करने लग गए, ये हमारे महाराज, ये तुम्हारे महाराज, ये अच्छे महाराज नहीं, बे बुरे महाराज, बे अच्छे महाराज, ऐसा करने लग गए। अब धर्म को प्राप्त करने कहाँ जाओगे, क्योंकि यही सबसे बड़ा अधर्म है। धर्म में ही तुम अधर्म में घुस गए तो अब तुम और धर्म को कमाने कहाँ जा पाओगे। इसलिए दिगंबर मुद्रा के दर्शन करो, मात्र दिगंबर मुद्रा के दर्शन करो। चाहे बीतरागी भगवान के रूप में दिगंबर मुद्रा हो, चाहे मुनिराज के रूप में दिगंबर मुद्रा हो, जो जीव दिगंबर मुद्रा के दर्शन करके मात्र आनंद की अनुभूति लेता है, वह जीव गुण श्रेणी कर्म की निर्जरा करता है, मोक्ष मार्ग प्रशस्त करता है। और जो जीव उनमें भेद खड़े करते हैं, भेद खड़े कर करके देखते हैं, वे जीव दूसरों का अहित कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो कुछ जरूरी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे करने के प्रयोजन से कुछ नहीं होता है, होता वही है जो होता है। हाँ, इतना अवश्य, ऐसा करके तुमने अपनी आत्मा का अहित नियम से कर लिया, तुम हिंसक हो, तुम अपनी आत्मा का घात कर चुके हो, अनंत संसार बढ़ा चुके हो। क्योंकि भरा पड़ा हुआ है इतिहास इन कहानियों से। जिन जिन ने मुनियों में दोष देखा है, जिन जिन ने व्रतियों में, महाव्रतियों में, आर्यिकाओं में दोष देखा है, जिन जिन ने उनकी अवहेलना की है, उनकी दुर्गति ही हुई है। इस भव में भी कष्टों को भोगा है और पर भव में भी कष्टों को भोगा है। चलो भैया, बड़ा महोत्सव आपके सामने आने वाला है। 10 लक्षण, 4 पर्व एक साथ आपके सामने आने वाले हैं। और पारस धाम में हमें तो बड़ा आनंद है, इसलिए क्योंकि हमें तो बड़ी जल्दी मची हुई है, हमें नंदीश्वर दीप की वंदना करना है। और हमें पता है यहाँ कृत्रिम रूप से उसकी रचना करके वंदना करेंगे, वहाँ बैठ करके भावना भाएंगे तो नियम से ज़्यादा टाइम वैसे नहीं है, हमें पता है, ज़्यादा से ज़्यादा 30-32 साल बस निकाल देंगे, 30-32 साल बस। फिर हम जाकर के नंदीश्वर में साक्षात अनकृत्रिम चैत्यार्जुन बिंबों की वंदना करेंगे। पता नहीं नंदीश्वर के प्रति मेरा इतना राग ज़्यादा क्यों है। हो सकता है पिछली पर्याय में देव रहा हूँ तो जाता रहा हूँ उधर पर नंदीश्वर, इसलिए वो दिमाग में वो चीज़ बसी हुई है। बड़ा मन करता है जब नंदीश्वर द्वीप के रचना को देखते हैं तब बड़ा मन करता है। एक एक पर्वत को देखते हैं, इतनी विशाल काय पर्वत, इतनी विशाल विशाल वापिकाएँ 4 दिशाओं में, इतने आप देखोगे रचना, आनंद आएगा। पूरे के पूरे अभी वो शायद आप लोगों का वो प्रिंट हो गया है कि पर्युषण में क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं। पर्युषण में जिन जिन को भी धर्म कमाना है, धर्म सीखना है, वे 10 दिन के लिए धन मत देखना, 10 दिन के लिए ये मत देखना, क्योंकि जीवन भर तुम्हें कमाना ही है। वो दुकानदारी तो दिन बैरिंग मैंने तो पूरे जीवन भर ही घुमाना है, वे तार के पंडे तो पूरे जीवन भर ही लपेटना है। 10 दिन, चूँकि अब शिविर तो नहीं लग रहा है यहाँ पर, लेकिन सारी क्रियाएं वे ही चलेंगी जो शिविर में चलती थी। सुबह 5 बजे से आपको ध्यान कराया जाएगा, उस आत्मा की अनुभूति सुबह 5 बजे आपको मिलेगी कि ये मुनिराज सामायिक में बैठ कर के करते क्या हैं। इसलिए ध्यान को बिल्कुल चूकना नहीं, छोड़ना नहीं, सारे काम एक तरफ रख देना, उठा करके ध्यान में आना। फिर ध्यान के बाद आप नंदीश्वर में साक्षात वहाँ पर बैठ करके और संगीत में बहुत भव्यता के साथ पूजा को प्राप्त करेंगे, पूजा करेंगे वहाँ।
और पूजा भी सामान्य नहीं होने वाली, विशेष होगी, ये मैं बाद में बताता हूँ। विशेष कैसे होगी मैं बाद में बताऊंगा, पर सामान्य पूजन नहीं होगी, विशेष पूजन होगी। आपको पूजन के अंदर ही ऐसा आनंद आएगा कि जैसे कोई बहुत बड़ा विधान यहाँ पर चल रहा है। समय कम है इसलिए विधान तो नहीं करेंगे, परंतु पूजा में ही आप विधान का आनंद लूटोगे। उसके बाद मुनिराजों के सानिध्य में बैठ करके आप सभी लोग तत्वार्थ सूत्र के 10 अध्यायों को अर्घ्य समर्पित करेंगे। उसके बाद 10 धर्म की व्याख्या मुनिराजों के मुख अरविंद से सुनोगे, क्योंकि सामान्य से आप जानते भले ही हो, पर उसी बात को, उसी कथा को, उसी कहानी को और उन्हीं बातों को मुनिराज के मुख से सुनने से उसका फल असंख्यात गुना बढ़ जाता है, कर निर्जरा कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए मुनिराजों के मुख से 10 लक्षण धर्म को और इस राम कथा को सुनेंगे। दोपहर में संभवतः 2 बजे से एक महाराज कोई भी क्लास लेंगे, 2:30 बजे से 3 से 5 बजे तक तत्वार्थ सूत्र के ऊपर एक दिन में एक अध्याय का अर्थ सहित वाचन करेंगे। तो तत्वार्थ सूत्र का आनंद लेंगे। उस तत्वार्थ सूत्र के 10 अध्याय में उत्पत्ति से लेके मोक्ष तक के, जीव के निगुत पर्याय से लेके मोक्ष तक के सारे कथन आपको सुनने को मिलेंगे। उसके बाद शाम 5 बज गई, तो जो लोग जलपान करेंगे वे जलपान करेंगे, जो नहीं जलपान करेंगे वे विश्राम करेंगे। थोड़ी देर का, दिन भर हो जाएगा ना, विश्राम करके पुनः 6 बजे या जितने बजे से भी, 6 साढ़े 6 बजे से सामूहिक आचार्य भक्ति होगी, आचार्य गुरुदेव की आरती होगी, प्रतिक्रमण होगा। महाराज जी के मुखारविंद से आपको प्रतिक्रमण सुनने का और प्रतिक्रमण का अर्थ सहित प्रतिक्रमण का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो अर्थ सहित प्रतिक्रमण सुनोगे और करोगे। फिर संभव हुआ तो दोपहर में अगर महाराज का मूड बन गया और आप लोगों की इच्छा हुई तो दोपहर में महाराज जी आपको सामायिक कराएंगे। तो मुनिराज की साक्षी पूर्वक और मुनिराज के मुख से ही आपको सामायिक के लक्षण, सामायिक के गुण, सामायिक कैसे करना चाहिए, इस सब की जानकारी मिलेगी। 2:30 बजे क्लास होगी, 3 बजे से तत्वार्थ सूत्र का होगा, आरती होगी, प्रतिक्रमण होगा। प्रतिक्रमण के बाद सामूहिक आचार्य वंदना, आरती करेंगे और आरती के बाद आप सब लोग भगवान जिनेंद्र की जो भी उत्सव पूर्वक आरती आदि करते हो, जो कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों का आनंद लेंगे। इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया, 10 दिन ना घर के कामों का विकल्प रखना और ना दुकानदारी का विकल्प रखना। 10 दिन केवल बस ये देखना कि 10 दिन में हम अपने कितने पास पहुंच सकते हैं। और 10 दिन मेरा विश्वास है, जिस जीव ने 10 दिन बैठ करके उस आत्मा की आनंद को लूट लिया, वो किसी न किसी समय पे यहाँ जरूर बैठेगा। राम को विजय हुई, उन्होंने उसको अति वीर को बंदी बना करके और भरत के सामने पेश किया। शेष अब भरत उसका क्या करते हैं ये आपको पता लगेगा कल। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय सब साहुणम। बंधु